की तैयारी की। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कल सुबह जो चर्चा हो रही थी कि भाई साहब खुलेगा 22, 550, 600 के आसपास के जोन्स पे, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं नजर आता। ज्यादा बेहतर है वेट एंड वॉच का अप्रोच रखें। हो सकता है उस गैप के बाद मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आए, वो रह रहे कि ठंडा पड़ता भी रहा और वाकई कोई मीनिंगफुल ट्रेड दिन भर निकल के नहीं आया, जबकि समीकरण बेहतर दिख रहे थे ग्लोब के। उसके बावजूद ये तो कल की कहानी थी, सटीक बैठी। कल और आज के बीच में फिर मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे आप कैसे रीड कर रहे हैं तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स को? किस तरह से रणनीति वगैरह बाद में, किस आपकी ओपनिंग कमेंट्री आज के मूड को लेकर? ओपनिंग कमेंट्री, गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कमेंट्री में एक कविता की 2 लाइनें हैं। अरे वाह। हाँ। मैं वैसे बेसुरा गाता हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा कोशिश गा के, अरे डन है, मजा आ जाएगा। कविता जी बैठी है तो दिखाइए स्क्रीन पे। वो एक कुमार विश्वास की बहुत फेमस, जो सबसे फेमस कविता है ना, उसकी 2 लाइनें मार्केट पे एकदम सटीक बैठती हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो क्या है, मैं तो 9:30 बजे सो जाता हूँ। मेरी लाइफ का उसूल है, क्योंकि मुझे उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि यूएस में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है। देखिए, फिर से जैसे कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ये वो वाली मार्केट है। इसके लिए ये ट्रेडर गा रहा है, ये ट्रेडर गा रहा है एक ऐसे इंसान को जो मार्केट में नहीं है उससे। और इस मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन अगर आप रखेंगे तो ये हाल होने का आपका रिस्क रहेगा। तो इसलिए इस बाजार में ओवरनाइट कोई पोजीशन मत रखें। और एक चीज़, गिफ्ट निफ्टी को देखकर ना तो अपना खून जलाएं, ना बहुत ज़्यादा खुश हों। कल मुझे किसी का फ़ोन आया, सर गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है। मैं कहा आप अभी ट्रेड कर सकते हो क्या उसको? नहीं, तो सो जाओ, कल सुबह उठ के देखेंगे। सुबह 300 पॉइंट नीचे था, अभी 175 नीचे है। किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। एक एक टिक में मार्केट इस तरीके से घूम रहा है। तो देखिए, बाजार 9:15 बजे खुलेगा और बाजार 3:30 बजे बंद होगा। इवेंचुअली आपको डिसीजन लेना है इन 2 पीरियड के बीच में, और 3:30 बजे आपको सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है, क्योंकि वो आपको पोजीशन कैरी करनी है नहीं करनी है। ये भाई इंटरडे में तो फिर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओवरनाइट में आप क्या करेंगे? ये तो जो करना है आपको 3:15 ही करना है। ओवरनाइट पोजीशन अगर आपको रखनी भी है ना आशीष, वहां रखें सिर्फ जहां सेक्टोरल टेलविंड है, और सेक्टोरल टेलविंड सिर्फ एक सेक्टर में। कल भी मैंने बिग स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स की बात की थी, HPCL, BPCL, IOC, और उसके अलावा हमने स्पॉटलाइट में एशियन पेंट्स लिया था फॉर एग्जांपल, बर्जर पेंट्स लिया था। चलिए देखिए, ये स्टॉक्स देखिए, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको एक बार के लिए भले नीचे आए वो, लेकिन उसके बाद अच्छी टेलविंड के साथ डे हाई पर बंद हुए थे। तो सेक्टर वो चुने जहां पर इस समय कच्चा तेल इनपुट है। बहुत सिंपल अप्रोच है अगले 3 महीने की मार्केट की। आपको वही इंटरग्लोब रोज ट्रेड करना है, आपको वही HPCL रोज ट्रेड करना है, आपको वही BPCL रोज ट्रेड करना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो मैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स को जानता हूँ ना, वो हैं जो एक ही इंस्ट्रूमेंट को रोज ट्रेड करते हैं। अमेरिका के एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की है पिछले 20 साल से, रोज़ वो सिर्फ एप्पल को ट्रेड करते हैं, वो और कुछ नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बोरिंग है, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो वो कई बार आपको बोरिंग करना होता है। इसमें उनको जोड़ दीजिए जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं है। अब जैसे HP, BP, IOC है, इंटरग्लोब एविएशन है फॉर एग्जांपल, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक्सपोर्ट का एंगल है, लेकिन फिर भी ट्रैवल और टूरिज्म पे अभी इतना फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए ये स्टॉक्स हाइज भी लगा रहे हैं, इंटरग्लोब जैसे स्टॉक्स। अच्छा, इन सब कंपनियों में ना आप फंसेंगे नहीं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कल ऑयल मार्केटिंग कंपनी में लॉन्ग कैरी करे, आज हो सकता है एक बार गैप डाउन में सब गिर जाए, लेकिन मार्केट आपको फिर भी एग्जिट देगा इन स्टॉक्स में से, और ये स्टॉक नीचे से फिर वापस ऊपर आएंगे, और अगर रिकवरी आएगी तो भी ये कंपनियां चलेंगी, ये स्टॉक्स चलेंगे। इस मार्केट में भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आपको बस बेसिकली उन पर फोकस करना है। निफ्टी के लिए आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 22,270, यानी कि कल का लो, और अगर ये लेवल टूटा तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी, वरना मुझे लग रहा है रिकवरी भी आ सकती है। तो इसके लिए इस लेवल पर हम नज़र रखेंगे। और एक बार थोड़ी सी व्यूअर से माफ़ी चाहूँगा, वो जो मैंने थोड़ी सी बेसुरी आवाज़ में कविता सुनाई, लेकिन बहुत मजा आया। लेकिन ये आज का मूड माहौल अब तक का। आई एम श्योर सबको मजा आया है, बल्कि मुझे तो लग रहा है गावा सर कोई देर रिक्वेस्ट करेंगे एक बार और गाइए। ये अपफ्रंट कमेंट्री आ गई है बाजार को लेकर, डिटेल में सारा अप्रोच हुआ क्या ओवरनाइट डेवलपमेंट में पढ़ लिया होगा, लेकिन समझाएंगे क्या रिटेलिएटरी एक्शन हुआ है, ग्लोब का मूड एकदम से फिर सुबह क्यों बदल गया है। ऐसे बदलते मूड्स के बीच में हम और आप
चाहे इन्वेस्टर कम्युनिटी हो, ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी हो, कैसे मार्केट्स को अप्रोच करें, इन सब पर डिटेल कम्युनिकेशन बातचीत। लेकिन शुरुआत